की चाल के पीछे से कर डाली मुझको इतना, लेकिन और सारा चाल मेरा यही पे है छुपा छुपा हुआ। एपिसोड 15 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे इंसुक को कॉल आता है वो हायवन को लेने के लिए निकल पड़ता है और उसे हर जगह ढूंढने लगता है। और जब हायवन को देखता है तो बहुत ही बुरी हालत में होती है क्योंकि वो इन सब चीजों के लिए अभी प्रिपेयर नहीं थी और उसे सबसे ज्यादा इंसुक के सपोर्ट की जरूरत थी क्योंकि फिलहाल उसे किसी पे भी भरोसा नहीं है। वेल थोड़ी देर बाद दोनों घर के लिए निकल रहे होते हैं तो हायवन कहते कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि सब मुझे लास्ट में धोखा ही दे देते हैं। अब मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं है। जो मैंने देखा, जिस पे मैंने भरोसा किया, वो सब कुछ झूठ था। तो इंसुक उसे कंफर्ट करता है क्योंकि उसे पता था इस वक्त हायवन पे क्या गुजर रही है। और दूसरी तरफ मिंगजू हायवन की मॉम से कहती है कि इंसुक ने मुझे कॉल किया था, वो हायवन को ढूंढ लेगा, तुम जाके सो जाओ। तो गुस्सा हो जाती है और कहती कि ये सब तुमने इन सब के लिए किया था। तो मिंगजू कहती कि जो मैंने किया वो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। तो हायवन की मॉम कहते कि इतने साल मैंने जेल में बिता दिए बस तुम्हारे लिए और तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो और चिल्लाने लगती है। तो मिंगजू कहते कि तुम्हें सच में लगता है कि गलती तुम्हारी है? मैंने उसे मारा था तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। तो हायवन की मॉम उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि सबके मना करने के बावजूद भी उन्होंने एक अभ्यस्त इंसान के साथ शादी की, इसलिए सारी गलती उनकी है। लेकिन मिंगजू उनकी एक भी बात नहीं मान रही होती है और दोनों बहनें एक दूसरे को बचाने के लिए लड़ने लगती है और इसे सच में बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। और सुबह हम देखते हैं कि हायवन की मॉम मिंगजू से माफी मांग रही होती है और कहती कि मैं गलत थी, मुझे लगा कि मैं तुम्हें वैसे छोड़ के चली जाऊंगी तो तुम थोड़े दिनों के बाद ठीक हो जाओगी, लेकिन मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। तो मिंगजू रोने लगती है। और दूसरी तरफ हम इन दोनों को हायवन के पुराने घर में देखते हैं। तो हायवन कहती कि मैं इसी घर में रहती थी, जिस दिन डैड का एक्सीडेंट हुआ था वो मेरा यहाँ पे लास्ट डे था। तो इंसुक उसे अंदर चलने के लिए कहता है और जब दोनों अंदर आते हैं तो हायवन को वहाँ कुछ लेटर्स मिलते हैं जो कि बिजली के बिल होते हैं। तो हायवन इंसुक से कहते हैं कि शायद मॉम अभी भी यहाँ पे रहती है और ये कैसे कर सकती है, उन्होंने फिर से मुझसे बात छुपाई। तो इंसुक कहता है कि अच्छा उन्होंने तुम्हें नहीं बताया, और तुम्हें बताया होता तो तुम यूं ही सफर कर रही होती और शायद वो सब कुछ अकेले डील करना चाहती थी। तो हायवन रोने लगती है और इंसुक उसे हक करके कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और शाम में हम देखते हैं कि इंसुक पूछता है कि अब तुम क्या करोगी। तो हायवन कहती कि मैं आंट से पूछूंगी उन्होंने मुझे सब कुछ क्यों नहीं बताया, उन्होंने बस मुझसे ही क्यों छुपाया, और तुम सच कह रहे थे कि मैं पहले सारी चीजें समझ नहीं पाती। और हायवन को रोता देख के इंसुक उसे हक कर लेता है। तो हायवन कहती है क्या तुम्हें मैं बहुत ज्यादा तंग कर रही हूँ? तो इंसुक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ज्यादा इस बारे में ना सोचे। और थोड़ी देर बाद हम हायवन और मिंगजू को बात करता देखते हैं। जो हायवन पूछते कि क्या मॉम चली गई, तो कहते कि हाँ। तो हायवन कहते तो फिर आप सब कुछ एक्सप्लेन करो, वो सब कुछ कैसे हुआ। तो मिंगजू कहते कि मैंने तुम्हारे डैड को मारा था और मैंने जो लिखा था वो सब कुछ तो तुमने पढ़ ही लिया है, और प्लीज मुझे माफ कर दो। और इतना कहकर वो रोने लगती है। तो हायवन पूछती कि आपने बस मुझसे ये बात क्यों छुपाई। तो वो कहते कि क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, और अगर ये बात तुम्हें पता चल जाती तो तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा फील होता और मैं होने नहीं देना चाहती थी। और अब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने जो किया है उसके लिए मुझे पनिशमेंट मिलना जरूरी है, और ये नॉवेल मैं नहीं लिखना चाहती थी, लेकिन तुम्हें रहने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती, इसलिए मुझे कुछ पैसे कमाने थे ताकि तुम एक कंफर्टेबल लाइफ जी सको, इसलिए मैंने वो नॉवेल लिखी थी कि मेरी स्टोरी है ही ऐसी। और बहुत सारे पैसे कमा के और लोगों की गालियां सुन के मैं जेल जाना चाहती थी, और हायवन को सोने को कह के वो वहाँ से चली जाती है। और ऐसा सुन के हायवन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, इसलिए ड्रिंक करने आ जाती है क्योंकि कुछ भी हो वो अपने आंट से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और अब उसकी फैमिली पूरी खत्म हो रही है और वो चाह के भी कुछ ठीक नहीं कर सकती, इसलिए वो रोने लगती है और याद करती है कि कैसे हमेशा उसकी आंट उसे प्रोटेक्ट करती थी हर प्रॉब्लम से, लेकिन आज वो खुद प्रॉब्लम में है और वो चाह के भी उनकी हेल्प नहीं कर पा रही है। वह सुबह हम हायवन को बुयंग के घर में देखते हैं जो उसे खाना देती है और कहते कि मैं अपने कलीग के साथ डिनर पे गई थी और तभी मैंने तुम्हें देखा, इसलिए मैं तुम्हें घर ले आई। और उससे पूछते कि तुमने इतना ड्रिंक क्यों किया था, क्या तुम्हारे और इंसुक के बीच फाइट हुई थी। तो हायवन उसे कहती कि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ, इसलिए मुझे हर्ट हुआ था जो तुमने किया था क्योंकि मैं तुम पे ट्रस्ट करती थी। तो बुयंग उससे माफी मांगती है और कहती है कि वो गलती मैंने जानबूझकर नहीं की थी और उसे एक चांस मांगती है सब कुछ ठीक करने के लिए, और मैं वेट करूंगी जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। तो हायवन को उसके लिए बुरा फील होता है।
और थोड़ी देर बाद हावन अपने घर के लिए निकलती है और बाहर एक फैमिली को देख के अपनी फैमिली को याद करती है कि कैसे वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया करती थी और उसकी कितनी प्यारी फैमिली थी। और जब वो अपने घर पहुंचती है तो तब तक उसके घर पुलिस आ चुकी होती है और उन्हें देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है और पुलिस वालों से माफी मांगने लगती है और कहती है कि वो सब कुछ सच नहीं है, मुझे एक्सप्लेन करने दो, आपको शायद कुछ गलतफहमी हुई होगी। लेकिन हम देखते हैं कि पुलिस वाले तो किसी और को ही पकड़ने आए थे, जिसे देख के हावन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला तो मिंजू का फ्रेंड ही है और हावन से पूछने लगता है कि आप पहले क्या कह रही थी, लेकिन हावन डर के वहां से चली जाती है। तो मिंजू कहती है कि क्या तुम्हें लग रहा था कि मैं जेल जा रही हूँ इसलिए तुम पैनिक कर रही थी। तो हावन कहते कि मैं आपको शायद हेट करती हूँ। तो वो कहते कि हाँ मुझे पता है। तो हावन कहते कि मैं अब भी नहीं समझ पाई कि आपने मुझसे वो सब कुछ क्यों छुपाया, फैमिली को तो अपना पेन शेयर करना चाहिए ना, तो चलो आप अपना पेन शेयर करो और जेल मत जाओ। आप मॉम से 10 साल अलग रहे थे तो अगले 10 साल तक आप उनके साथ रहो और आपने एक बार कहा था कि अगर मैं मर जाऊंगी तो आप मॉम दादी सब भी मर जाएंगे, इसलिए मैं उस चीज की वजह से हमेशा गिल्ट में रहती थी, भले ही मेरी कोई गलती ना हो। अगर आप खुद को सजा देंगी तो मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगी, तो प्लीज आप जैसी थी वैसी ही रहो। लेकिन मैं आपको पहले जैसे देखती थी शायद मैं वैसे आपको दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी, मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं खुद को संभाल लूंगी और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो मिंजू ये सुन के बहुत ज्यादा रोने लगती है कि हावन उनकी वजह से यहाँ से जा रही है और दूसरी तरफ हावन इंसुक के पास आती है और उससे पूछती है कि हम कुछ देर तक बात कर सकते हैं। तो इंसुक पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो हावन कहते हैं कि नहीं और कहते कि आंट जेल जाना चाहती थी लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया और बात यह है कि मैं आंट को अब देख नहीं सकती, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा और स्प्रिंग भी आ गया है। और उसके बुक स्टोर के लिए गुड लक कहती है और कहती कि मेरा दिल जानता है जो भी मैंने तुम्हारे साथ वक्त बिताया उसमें से कुछ भी झूठ नहीं था। और इतना कह के दोनों इमोशनल हो जाते हैं। तो हावन उसे ख्याल रखने को कह के वहां से चली जाती है और बेचारा हमारा इंसुक उसे चाह के भी रोक नहीं पाता। और हम देखते हैं कि हावन भी घर आते ही रोने लगती है क्योंकि वो सच में इंसुक को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे सब कुछ करना पड़ रहा है ताकि आगे जाके इंसुक को थोड़ा भी हर्ट ना हो। लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाती और बुक स्टोर में आ जाती है और देखते हैं कि इंसुक ने 5 दिन के लिए बुक स्टोर बंद किया है, लेकिन उसे पता होता है कि इंसुक सैड होने पे कहाँ होता है, इसलिए थोड़ी देर बाद इंसुक के पुराने घर आकर उसे हक कर लेती है और रोने लगती है और उससे माफी मांगती है। लेकिन इंसुक को तो पहले से ही पता था कि एक न एक दिन वो उसे और इस जगह को छोड़ के चली ही जाएगी, इसलिए इन सब के लिए पहले से प्रिपेयर था। वह सुबह हम इंसुक को अकेला देखते हैं, मतलब हावन उसे छोड़ के चली गई है। और सच में यार मुझे इंसुक के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था क्योंकि बेचारे की कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे सफर होना पड़ रहा था। और दूसरी तरफ हावन अपना छुपाया फोन निकालती है और वहां से चली जाती है और इसी सैड एंडिंग के साथ एपिसोड 15 का एंड हो जाता है। अब बस और एक एपिसोड बचा है, तो प्लीज वीडियो देखते रहिए। तो बाय सारंगे।